उस पे आते हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। आज हम चर्चा करेंगे कि मेष राशि के अंदर, जिसे इंग्लिश में हम एरिस साइन भी बोलते हैं, और मार्स के अंदर। ठीक है। अ, मार्स के साथ अगर कोई और प्लैनेट्स जो बैठते हैं तो उनका क्या रिजल्ट रहता है, कैसे जो कारक तत्व हैं एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। अब आप देखिए कि अगर चंद्रमा जो है एरिस साइन के अंदर बैठा है, ठीक है, या चंद्रमा लगन में बैठा है, क्योंकि मेरा ये मानना है। अब आप बोलेंगे लगन तो कोई भी हो सकता है। जो कालपुरुष कुंडली में जो लगन है वो एरीज है, मेष राशि का है। सूर्य वहां पर उच्च हो जाता है। तो जिस घर का जो जिस भाव का जो कारक है, ठीक है, तो उसके जो इफेक्ट्स हैं, तो उसके उसके जो इफेक्ट्स हैं वो जरूर उस ग्रह पर आते हैं। ठीक है। तो मंगल की राशि है, उसमें जब चंद्रमा बैठता है तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है सबसे पहले। मास ऊर्जा का कारक है। मंगल जो है ऊर्जा की बात करता है। तो ऐसे इंसान का जो मन से मतलब काफी ऊर्जावान रहता है, क्विक थिंकर होता है, उसमें विचार हमेशा चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। कभी ऐसे इंसान का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कभी भी ना मतलब एक उसमें नहीं होती, कि थोड़ा क्वाइट है, मन में कुछ चल नहीं रहा है। चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। जो लोग अगर 100 की स्पीड से सोचते हैं वो 200 की स्पीड से सोचेगा। ठीक है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये ऐसे हो जाए, वो ऐसे हो जाए। और काम यहाँ पे कर रहा है, उसके मन की कल्पना ने उड़ान भरी और पहुंच गया कहीं और, सामने बुक खुली हुई है, सोच कुछ और रहा है। ठीक है। ऐसी चीजें रहती हैं। फिर मंगल की क्वालिटीज आपकी मदर के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, मदर जो है डिसिप्लिन्ड होंगी, एनर्जेटिक होंगी, पैशनेट लेडी होंगी। ठीक है। आपकी मदर को अपने आप को फिट रखना, किसी एडवेंचर एक्टिविटीज में हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना, जिम जाना, साइकिलिंग करना, एडवेंचर स्पोर्ट करना, ऐसी चीजें। अगर अगर आप इंडियन परिपेश के अंदर भी चीजों को लें, तो अगर वो जैसे इंडियन वुमेन है वो जो सिंपल एक जो एक तो मेट्रो सिटीज हैं, एक जो सिंपल सिटीज में भी रहते हैं, अगर कोई और एडवेंचर एक्टिविटी नहीं कर रही तो पता लगा कि साइकिलिंग के लिए जाती हैं रेगुलरली, या सैर करने के लिए जाती हैं, सैर भी करती हैं तो मतलब तेज 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 करती हैं। घर के काम बहुत जल्दी जल्दी करती हैं, फटाफट करती हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, हर चीज को टाइम पे करने की सोचती हैं, कमांडिंग एक पोजीशन पे रहती हैं। सडन आउटबर्स्ट ऑफ जो है वो इसका एंगर का आपको देखने को मिलता है। उनके हर काम करने का जो ढंग होगा ना, एक एनर्जेटिक वे में होगा। मल्टीटास्किंग करेंगी, खाना बना रही हैं, दूध भी गर्म हो रहा है, सब्जी भी बन रही है, साथ में फोन पे सीरियल भी लगा रखा है या टीवी सीरियल भी चल रहा है, सीरियल भी देख रही हैं। ठीक है। मतलब बहुत सारे काम एक साथ फटाफट फटाफट जो है करेंगी। आप यही चीज अगर मंगल फोर्थ हाउस के अंदर हो तो भी आप ये देखेंगे कि जो ऐसे जातक हैं, स्पेशली अगर लेडीज हैं, तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारे काम ना एक साथ ही कर रहे होते हैं। इवन की मतलब फोन पे अगर ऑफिस का फोन आ रहा है, सब्जी भी बन रही है, दूध भी गर्म हो रहा है, सीरियल भी देख रहे हैं, और साथ में फोन उसका मैटर भी सॉल्व कर रहे हैं, फोन ऑफिस का। ठीक है। मल्टीटास्किंग होती है। ठीक है। तो अगर यही चीज जो है उनमें एक मतलब अग्रेशन का भी भाव रहता है, जिसका मंगल और मून का कॉम्बिनेशन है। अगर मंगल अच्छे उसमें बैठा हुआ है, अगर इस चीज को आप ऐसे भी लें कि मंगल अगर चंद्र के साथ है
या चंद्रमा के साथ बैठा है, या चंद्रमा से पंचम या नवम में बैठा है। चंद्रमा में 3 7 11 में बैठा है। जब 3 7 11 में बैठेगा तो उसकी इंटेंसिटी जो है इम्पैक्ट करने की, वो कम हो जाएगी। ठीक है। और साथ ही जो है 12वें या दूसरे घर में बैठा हुआ है, लेकिन दूसरे घर में बैठा हुआ कम, सबसे वीक इम्पैक्ट डालेगा। 12वें घर में 1 5 9 में बैठा हुआ सबसे अच्छा इफेक्ट डालता है। अगर सेम हाउस में बैठे हैं फिर तो पूरी तरह से इम्पैक्ट जो है वो डालना ही है। ठीक है। और सबसे बड़ी आप देखेंगे कि ऐसी जो लोग होते हैं, इंक्लूडिंग अगर फीमेल हैं या मेल हैं, इस चीज को अगर आप साइड में कर दें, तो उनमें ना एक लीडरशिप क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। कहीं जाएंगे, कुछ ऑर्गेनाइज करना है, कहीं इनिशिएटिव लेना है, अभी किसी ने पूजा ही करवानी है, तो एक हमारे मन में एक होता है ना कि हाँ वो भाभी जी हैं, वो ना पूजा बहुत अच्छी कंडक्ट करवाती है, मंडली वाले भी वही बुला लेंगी। मतलब उनको आप बता दो कि आपने मतलब ये काम करवाना है, तो शी इज वेरी एक्टिव इन सोशल नेटवर्किंग, है ना। सोशल उसमें कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज करना है, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना है, कहीं भी जाना है, मतलब तो वो एक लीडरशिप क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करेंगी। या अगर वो मेल भी है, कहीं जाएगा, तो वो देखिए डायरेक्शंस दे रहे हैं कि इसको ऐसे कर लो, इसको वैसे कर लो, इसको ये कर लो। एक तो इनिशिएटिव लेना, एक क्विक थिंकिंग रखना, और फिर उसको एक प्रैक्टिकल रूप में उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना। ठीक है। ये भी आपको देखने को मिलेगा। अगर ये फीमेल के हॉरोस्कोप के अंदर है, तो आप देखिए कि मार्स जो है वो पति का कारक है। मार्स जब पति का कारक है और मून है, मून चेंजेस को भी वो करता है, सिग्निफाई करता है। तो ऐसे जो जातिकाएं हैं, उनको ऐसा हस्बैंड मिलने की संभावना रहती है कि जिनका ट्रांसफरेबल जॉब होता है, या किसी ना किसी कारण से वो अपने घर से दूर बार बार जो है अपनी लिविंग प्लेस चेंज करते रहेंगे। अगर अपना नेटिव प्लेस नहीं छोड़ेंगे, पता है रेंट पे रह रहे हैं, कभी वहां घर ले लिया, कभी वहां घर ले लिया, या कहीं घर भी ले भी लिया तो कोई मतलब किसी ना किसी रीजन से उसको चेंज कर दिया, और फिर दूसरा जो है, मैंने सबको म्यूट किया है, काइंडली अपनी मर्जी से अनम्यूट ना करें। ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि वो अपने घर घर को, लिविंग प्लेस को चेंज कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन में अगर कहीं ना कहीं से राहु आ जाए, ठीक है, तो आप ये भी इसको ऐसे लगा सकते हैं कि वो फॉरेन लैंड से हो सकता है। फॉरेन भी जा सकते हैं, मैरिज के बाद हस्बैंड, आपको फॉरेन से रिश्ता आया और आपने मैरिज की, आप फॉरेन चले गए, अब्रॉड जाके सेटल हो गए। ठीक है। ऐसी चीजें भी आप जो मतलब देख सकते हैं। और एक चीज और है कि अगर फोर्थ का लॉर्ड, अब कालपुरुष में देखिए कुंडली में जो चंद्रमा है वो फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। ठीक है। चंद्रमा फोर्थ का लॉर्ड जो है, अगर लगन में मतलब बैठा हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो जातक की मदर है, तो उनको कहीं सर पे मतलब चोट लगना, है ना। क्योंकि जो एरिस साइन है वो कहीं ना कहीं आपके सर को भी सिग्निफाई करता है। ठीक है। तो ऐसा जो जातक होता है वो अपनी मदर से भी बहुत ज्यादा अटैच होता है। ठीक है। मदर, अब देखिए हमने एक चीज बोली थी कि जहां पर एरीज साइन है, तो हम वहां पर अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपनी माता की बहुत ज्यादा सेवा करने वाला, मदर से बहुत ज्यादा अटैच। अगर मदर कहीं थोड़ा बहुत बीमार भी हो जाए, ठीक है, हमेशा मदर के प्रति बहुत ही प्रोटेक्टिव रहने वाला होगा, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सूर्य, अगर सूर्य जो है वो एरिस साइन के अंदर है या मार्स के साथ है, अब इसको आप फिर से ट्राइन कनेक्शन को भी ले सकते हैं, 3 7 11 को भी ले सकते हैं, 12 and 2 को भी ले सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो सिग्निफाई किया गया है वो सेम हाउस में बैठा हो, एक्सचेंज हो, या ट्राइन कनेक्शन बन रहा हो,
तो ऐसे में जो फादर है, अब आप फादर को देखिए, फादर जो है काफी स्ट्रिक्ट होंगे, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, और हमेशा आपके भी पीछे पड़े रहेंगे कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बी रिस्पॉन्सिबल। तो वो आपको लाइफ में वही गुण जो है पास पास ऑन करने की कोशिश करेंगे कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, टाइम से उठें, कोई एक्सरसाइज करके आइए, कोई ऐसा कुछ कीजिए कि आपकी सेहत बहुत अच्छी रहे। ठीक है। अब मार्स जो है वो डिफेंस या आर्मी को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके जो फादर हैं डिफेंस बैकग्राउंड से हो सकते हैं, आर्मी से हो सकते हैं, बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हो सकते हैं, ऐसा जातक खुद भी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाला हो सकता है। जब हम देखिए इस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो इसको आप अपने माइंड में ऐसे भी रीड करें कि एरीज के अंदर सन है, मार्स के साथ सन है, मार्स के ट्राइन में भी सन है, सूर्य है, तो आपको ये चीजें जो हैं देखने को मतलब मिलेगी। फिर अगर एरीज में सन है तो वो तो वैसे ही मतलब एग्जॉल्टेड हो जाता है, लेकिन एरीज का सन जो है हमेशा आपको जो चीजें प्रोमिनेंटली वो देगा, एक तो आपको वाइटैलिटी बहुत अच्छी देगा, आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा होगा, बॉडी अच्छी स्ट्रांग होगी, रेडिएंट फेस होगा, और साथ में आप के रास्ते में जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं उनको रिमूव करने का कार्य भी कहीं ना कहीं जो एग्जॉल्टेड सूर्य है या एरीज का सूर्य है वो करेगा। ठीक है। तो इस तरीके के मतलब जो आपको रिजल्ट मिलेंगे, तो आपके फादर जो हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य भी कर सकते हैं। अगर सन, मून एंड मार्स है, इसको भी अगर आप देखें, मतलब एक ही साइन में भी हो सकते हैं, या सन मून एंड मार्स जो हैं वो डिफरेंट मतलब इसमें ट्राइन के अंदर भी हैं, मतलब एक एक 5 9 का त्रिकोण बना रहे हैं। ठीक है। तो भी आपको ये चीज मिलेगी कि जो फादर हैं वो ट्रांसफरेबल जॉब के अंदर हैं, आर्मी के अंदर हैं। ठीक है। उनकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि उनको बार बार जो है ट्रांसफर्स लेनी पड़ रही हैं, और अगर ऐसा नहीं भी होगा तो उनकी लाइफ में परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि उनको बार बार जो है ट्रांसफर्स लेनी पड़ेगी, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, घर से थोड़ा सा दूर जाकर सक्सेस होंगे। ठीक है। और आप एक चीज आप देखेंगे कि ऐसे जो मतलब लोग हैं वो एक अथॉरिटेटिव जॉब के ऊपर होते हैं, उनकी जो जॉब है उसमें कुछ ना कुछ उनके पास अथॉरिटी रहती है, एक हायर मैनेजर लेवल रहता है, और जहां पर वो एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं वो, और इस चीज को आप बोल सकते हैं जी जी, जी पद्मनाभन। ठीक है। इस चीज को आप बोल सकते हैं कि वेयर आई वाज, कनेक्शन टूट जाता है, इसको आप बोल सकते हैं कि आज की डेट में अगर आप देखें कि या तो मतलब अच्छी गवर्नमेंट जॉब होना, या अगर प्राइवेटली भी काम कर रहे हैं तो प्राइवेट कंपनी में या अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी जो है एक अच्छे खासे लेवल पे होना, जहां वो, अब देखिए मैनेजर का एक काम इनिशिएटिव लेना भी होता है, वो अपने टारगेट्स को सेट करते हैं फिर उन्हें अचीव करने की कोशिश करते हैं। यही चीज जो है मेनली देखिए मार्स की है, इनिशिएटिव लेना, एम्बिशियस होना, टफ। जो देखिए हमने बात की थी कि जो रैम है, जो पहाड़ी बकरी होती है मतलब वो साइन है, सिंबल है साइन का, तो उसको आप देखेंगे कि वो ना सीधी दीवार के ऊपर भी चढ़ जाती है, इतनी हाइट्स पे भी चली जाती है कि मतलब वो लोगों के ना नीचे देख के पाँव कांपने ने शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको डर नहीं लगता, वो सिर्फ अपने टारगेट, अपने एम्बिशंस को देखते हैं। तो ऐसी जो क्वालिटीज हैं, सिंबल्स भी देखिए किसी चीज को मतलब साथ में लेकर ये चीज को दिखाया गया। और अगर आप देखें कि अगर हम वीनस को लें, वीनस जो है एरीज साइन के अंदर है, एरीज से त्रिकोण में बैठा हुआ है, एरीज मार्स के साथ उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है सेम। तो आप देखेंगे कि एरीज वाली जो क्वालिटीज हैं वो आपकी वाइफ में होंगी,
वो एक पैशनेट लेडी होंगी, एनर्जेटिक होंगी, उनकी नेचर जो है इंडिपेंडेंट नेचर की होंगी, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होंगी। और या आप इसको आप भी कह सकते हैं कि अगर हाउस वाइफ भी होंगी ना, तो ऐसा इंसान किसी से दबता नहीं है, उसकी एक पर्सनैलिटी होती है। ऐसा इंसान कहीं चार लोगों में बैठा होगा ना, तो उनको नोटिस होगा कि या इस कोई बैठा है वहां पर। ये नहीं है कि कई लोग तो बैठे होते हैं, पता नहीं लगता कि कब आ गए कब चले गए। ठीक है, एक क्योंकि उनमें एक लीडरशिप की क्वालिटी है। वो सूर्य वहां पर आकर एग्जॉल्ट हो जाता है। सूर्य क्या करता है, इल्यूमिनेट करता है किसी भी चीज को, चमका देता है, फेम देता है। तो जिस साइन में जाकर वो एग्जॉल्ट हो जाता है सूर्य, तो वहां पर अगर वीनस है, तो वो एक इंडिकेशन है कि ऐसा, एक तो फिजिकली जो ऐसा जातक होगा, रेडियंट फेस वाला होगा, जिसे हम बोलते हैं ना कि थोड़ी रेडिश स्किन होना, रेडियंट फेस होना, ब्यूटीफुल आईज होना। मतलब बाल होंगे, बहुत पतले पतले बाल होंगे, बिल्कुल सिल्की, और ब्लॉन्ड हेयर्स जिसे बोलते हैं शायद, इस तरीके के, मतलब पर्सनैलिटी होगी कि वो जहां जाएंगे सबको अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होगा। उनको कुछ ना कुछ नया करना, कुछ ना कुछ नया सीखना जो है वो अच्छा लगता होगा, इनिशिएटिव लेती होंगी घर की इम्प्रूवमेंट में, अपने होम को, अपने हाउस को बिल्ड करने के लिए। ये सब चीजें उनको करना अच्छा लगता होगा, वहां वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती होंगी, वहां वो इनिशिएटिव भी लेती होंगी। कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में, उनकी अप्रोच के अंदर एक एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। और कभी कभी हो सकता है कि आपको सडन जो आउटबर्स्ट हैं एंगर के, वो देखने को मिले। ठीक है, ऐसे जो महिला होंगी, वो अपनी शादी का डिसीजन जल्दी ले लेंगी, क्विक डिसीजन ले लेंगी। मतलब दिखा रहे हैं कि शादी करनी है, तो उनको कोई पसंद नहीं आ रहा है, बट सडनली शी विल सेड कि ठीक है, ओके है, इसके साथ शादी करनी है। बहुत ही मतलब पैशनेट होंगी। ऐसे जो जातक हैं जिनका मार्स और वीनस एक साथ है, या मार्स जो वीनस है वो एरीज के अंदर है, ऐसे जातक जो हैं वो रिलेशन में जंप करने में बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं, क्विकली मतलब रिलेशंस में आते हैं। ठीक है, मतलब हाई सेक्सुअल डिजायर भी देता है मार्स एंड वीनस। और ऐसे लोगों को रिलेशंस में जाने का, रिलेशंस में इन्वॉल्व होने का, लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, राइट। क्योंकि एक तो उनका डिजायर ही हाई है, और मार्स देखिए मेल एंड फीमेल एनर्जी को कहीं ना कहीं संगम होता हुआ भी वो दिखता है। तो अगर ऐसे लोग पैशनेट बाहर के रिलेशंस में नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं मैरिज में भी अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा पैशनेट होंगे। फिजिकल अट्रैक्शन जो है उनकी मैरिज में एक इम्पोर्टेंस रखती होगी, या अपने पार्टनर को वो हमेशा मतलब मोटिवेट करेंगे कि फिजिकली फिट रहो। ठीक है, और उनका रिलेशन जो है वो आपस में रिलेशन भी जो है बहुत ही पैशनेट रिलेशन होगा। ठीक है, और अब डोमिनेटिंग नेचर के भी होंगे। अगर कहीं जो मार्स है वो सेवंथ हाउस के अंदर है, या लिब्रा साइन में भी वो चला जाता है, या आप एरीज को ही अगर लगा के देखें वहीं पे भी अगर मार्स है, वैसे मार्स सेवंथ हाउस में मंगली की भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है डोमिनेटिंग नेचर भी देता है। एंगर के जो है आउटबर्स्ट भी हो सकते हैं, और कभी कभी वो आउटबर्स्ट इस लेवल पर भी जा सकते हैं कि कोई ना कोई जो है झगड़ा हो जाए, और फिजिकल असॉल्ट तक भी जो बातें हैं वो पहुंच जाती हैं। ठीक है, दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, हो सकता है पत्नी बेलन चला दे। ठीक है, या मतलब फिजिकल असॉल्ट पे बात चल जाए। मतलब ऐसी चीजें कि ज्यादा जो है गुस्से में आकर चीजों को
एग्रावेट हो जाना। अब मैं एक चीज आपको और इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूं कि अगर मार्स एंड वीनस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसमें वीनस की डिग्री ज्यादा है, मार्स की डिग्री कम है, तो वो एक्स्ट्रा वेगेंट स्पेंडिंग्स, जो धुआंधार खर्चा करते हैं ना, उसको दिखाता है। ठीक है, मार्स की डिग्री ज्यादा है, वीनस की डिग्री कम है। पैशनेट तो होती ही हैं, और साथ में ये वेरी हाई डिजायर फॉर फिजिकल एक्टिविटीज इसको भी शो करता है, बहुत ज्यादा स्पेंडिंग भी कर देते हैं। लेकिन जब मार्स की डिग्री ज्यादा है, तो उसमें मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो स्पेंड वो कर रहे हैं कुछ ना, फिर भी वो लास्ट में कुछ ना कुछ जो है सेविंग्स करने में सक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वीनस की डिग्री ज्यादा है और मार्स की डिग्री कम है, बाकी सारी चीजें तो वही रहेंगी, फिर उनके पास ना सेविंग्स बहुत सेविंग्स करने का उनको वो नहीं मिलता। मतलब आमदनी 98 और खर्चा 10 रुपया, मतलब खूब जोरदार स्पेंडिंग करना, जिसे बोलते हैं कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैवी स्पेंडिंग। बहुत हैवी स्पेंडिंग करते हैं, और उनको लास्ट में ये दिक्कत आती है कि उनकी जो सेविंग्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं, वो सफल नहीं हो पाते सेविंग करने में। राइट। फिर हम बात करेंगे जुपिटर। जुपिटर की अगर हम बात करें कि जुपिटर जो है, अगर एरिस में हो या मार्स के साथ कनेक्शन बना रहा हो, 1 5 9 का, 3 7 11 का। मैं 1 सेकंड के लिए अनम्यूट कर रहा हूं, एक क्वेश्चन मुझे पूछना है, उसका आप आंसर दीजिए सभी। हम्म, 1 सेकंड। अभी आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। एक चीज आप मुझे अभी कर सकते हैं, अभी करके देखिए। जी अब हो गया, वो बीच में अलाउड नहीं करने दे रहा था। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। यार मैं क्वेश्चन ही भूल गया, क्या पूछना था। चलिए, मतलब याद आ जाएगा। मैटर ऑफ टाइम आ जाएगा फिर दोबारा से। अभी मैं लास्ट में क्या बोला था मैंने। मार्स एंड शुक्र, जुपिटर आगे का। आगे पीछे। हाँ वो तो नहीं नहीं, जुपिटर स्टार्ट कर किया था आपने। जुपिटर, हाँ जुपिटर जुपिटर स्टार्ट कर को दिया कि था। अगर आप जुपिटर सेक्टर तीन एरीज सात में ग्यारह हो। या ट्राइन में हो उसके लिए पूछा था। हाँ 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 हाँ। देखिए, एक चीज आप बताइए कि जब मैं 1 5 9 3 7 11 या 2 12 बोलता हूँ, उससे आप लोग क्या समझ जाते हैं? ये चीज समझ आ रही है, ये चीज जो मैं बोलता हूँ? किसी को नहीं आ रही तो बता दीजिए, नहीं तो उसको फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये तो बिल्कुल फर्स्ट अल्फाबेट वाली बात है, 1 2 3 4 है ये। हाँ जी, आ मैम रहा है सर देखिए, सब। क्या है ना कि हमारे साथ ऐसे लोग भी ज्वाइन करते हैं जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, तो मुझे हाँ इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है, बार बार मैं चेक करता रहता हूँ। कोई ऐसा तो नहीं है ना, मतलब ये चीज तो समझ में आ रही है ना आप लोगों को? जी सर। क्योंकि फिर जी। बार बार उस मतलब कॉम्बिनेशन बोल दिया तो ये चीज अंडरस्टूड हो जानी चाहिए कि ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है। जी ऐसा अगर चीज होगी तो ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, चलिए, अब हम जुपिटर को लेकर बात करते हैं। अगर बृहस्पति जो है वो एरिस साइन के अंदर है, ठीक है, उसमें फिर हमने ये चीज इनिशियल में भी की थी कि जब एरिस नाइन्थ उसमें चला जाता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर जो ज्ञान प्राप्ति के लिए ऐसा इंसान बहुत जल्दबाजी करेगा, उसे बहुत जल्दी रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी ज्ञान प्राप्त करूं। एक बार में दो दो तीन तीन जगह मतलब चीजों को करना, दो दो तीन तीन कोर्सेज ज्वाइन करना, या मतलब बायो भी है साथ में मैथ्स भी है, मतलब या क्लासेस को जंप करना। कई लोग होते हैं ना जो 6 से सीधा 8th में चले गए, कि मैं मतलब जल्दी से वो करूं, पूरी एनर्जी वहां पे लगाना। ठीक है, ऐसे मतलब, और ना मतलब ऐसे लोग जो होते हैं वो नॉलेज के लिए इधर उधर बहुत भटकते हैं। कई कोर्सेज ज्वाइन कर लेंगे, फिर बोलेंगे नहीं ठीक है, मतलब वहां से उन्हें लगेगा कि ये तो गलत डिसीजन हो गया, मैं फिर बाकी जगह छोड़ देता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, उन्हें मतलब ज्ञान लेने की जल्दी रहती है, हमेशा मतलब जल्दी रहती है चीज।
चीज डिसीजंस को मतलब चेंज करते हैं। उनकी जीव है, देखिए बृहस्पति जो है जीव है, तो जीव की जो नेचर है उसमें मंगल के गुण आ जाएंगे। अब आप अगर किसी स्पेशली मेल की अगर आपने नेचर देख रही है तो आप बृहस्पति को देखिए कि बृहस्पति के ऊपर किन जो ग्रहों का जो है इम्पैक्ट आ रहा है, कैसे ग्रह हैं। तो इस तरह की मतलब जो नेचर है वो रहती है कि जब जुपिटर जो है मार्स साइन के अंदर चला जाता है। तो आप देखिए इंटरेस्टिंगली जब हम चीजों को थोड़ा सा डीपली अगर पढ़ते हैं तो आप देखिए कि बृहस्पति अगर प्रथम भाव के अंदर हो अकॉर्डिंग टू लाल किताब, जो कि इसी की उस पे चलती है, बेस पे भाव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जहां पर वो बोलती है कि जातक अगर जिंदगी में सफल होगा वो तब होगा जब उसकी अपनी डिग्री कंप्लीट होगी। अगर डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, मतलब ग्रेजुएशन वगैरह नहीं करेगा, अपनी डिग्री को कंप्लीट नहीं करेगा, या मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहा है या 10+2 कर रहा है या 10th कर रहा है या मास्टर्स भी कर रहा है, उसको बीच में छोड़ देगा तो उसको जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। और आई हैड सीन पीपल जिनका बृहस्पति फर्स्ट हाउस में है, उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी, और दोज पीपल आर हाईली इंटेलिजेंट पीपल हैं, बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं, बट लाइफ में वो सेटल ही नहीं हो पाए। ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जिसका बृहस्पति मार्स के साथ हो या एरिस साइन के अंदर हो, लगन के अंदर हो, तो ऐसे जातक को कभी भी अपनी जो स्टडी है वो कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, कभी भी अपनी स्टडी को बंद नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में अपनी डिग्री को कंप्लीट करना चाहिए। येन केन प्राकेन, चाहे नाम की डिग्री हो, बट उसको कंप्लीट करें, कभी भी बीच में ना छोड़ें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगर बुध है, जब बुध एरिस के साथ है या मंगल के साथ है, मंगल के ट्राइन में है, मंगल से 3 7 11 है, या मंगल से 2 12 पर बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे कि वॉइस में एक हार्शनेस आ जाएगी, कम्युनिकेशन में एनर्जी को ड्रेन करेगा। ठीक है, अब मंगल जब मार्स के साथ बैठ गया तो वहां पर जेमिनाई साइन का भी जो लॉर्डशिप है वो मरकरी के पास है, थर्ड हाउस का कारक मंगल है। अब देखिए हम अपना पराक्रम पराक्रम जो है कहाँ दिखाते हैं, या तो फिर हम फिजिकली कोई फाइट होगी उसमें दिखाएंगे, कोई मेहनत करनी होगी, किसी भी कार्य को करने के लिए हम 2 तरह के एफर्ट्स करते हैं, एक मानसिक और एक शारीरिक। ठीक है, कोई भी या तो उसमें शारीरिक एफर्ट होगा या आपका मानसिक एफर्ट होगा। लॉर्डशिप बुध के पास है, कारक कौन है, मंगल है। ठीक है, देखिए किस तरीके से जो चीजें हो रही हैं, तो उसमें क्या है कि मार्स जो पराक्रम है और 6th हाउस है उसका लॉर्ड भी बुध है। ठीक है, तो ऐसा नेचर जो है, मतलब ऐसे इंसान की एक क्विकनेस रहेगी, कम्युनिकेशन के अंदर एक क्विकनेस रहेगी, सोचने के अंदर क्विकनेस रहेगी। जैसे आप कॉमेडियंस देखिए, जैसे मतलब कपिल शर्मा है, या आप राजू श्रीवास्तव जी जिनका देहांत हो चुका है, या आप और कॉमेडियंस के हॉरोस्कोप्स को देखें, आपको नेट पे इजीली मिल जाएगा। आपको कहीं ना कहीं मार्स और जो बुध है उसका कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एक हाजिर जवाबी जो है ना बुध जो है, देखिए 2 तरह के विचार हैं। एक ज्ञान है जो हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद हमें ज्ञान आया, उस ज्ञान से हम एक विचार हमारे माइंड में आ रहा है, वो बुद्ध का है। ठीक है, उस वो जो विचार में मार्स की एनर्जी आ गई, अब आपने कोई बात बोली, उसकी मतलब आपकी बात खत्म नहीं हो रही, उसको पहले ही मतलब वो कर लिया, उस जातक ने पहले ही उसको प्रोजेक्ट कर लिया कि ये चीज बोल रहा है, और ठा से आपकी एक बात खत्म हुई सेम टाइम, मतलब वो बोलते हैं ना कि ये तो इतना तेज है कि मतलब कुछ कहने से पहले ही कुछ ना कुछ आर्गुमेंट दे देता है। आर्गुमेंटेटिव जो एबिलिटी है उसको बहुत ज्यादा इनहेंस कर देता है।
ठीक है। तो मार्स और बुध का जो कॉम्बिनेशन है, आपको कॉमेडियंस जो स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह करते हैं, लोगों को हंसाते हैं सिर्फ अपनी बातों से, क्योंकि वहां भी उनकी माइंड की आप चीज देखिए कि उनको वो बातें करते हैं उसमें एक क्विकनेस रहेगी। कभी आपने देखा है कि कोई कॉमेडियन है वो धीरे धीरे बात कर रहा है और लोग हंस रहे हो, मतलब उसके जो एक एक वर्ड अभी बोला, एक वर्ड 10 मिनट बाद बोला, वो फटाफट बोलते हैं, एक के साथ दूसरी बात को जोड़ देंगे। कोई क्वेश्चन भी अगर पूछ लेता है ना वहां से, अगर ऑडियंस में से खड़ा होकर कोई कुछ बोल भी देता है तो उसको सेम टाइम तुरंत हाजिर जवाब दे देते हैं कि वो चुप होके बैठ जाता है। ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये मार्स और मरकरी की एक प्रोमिनेंट क्वालिटी है। एंड बहुत ही हाईली जो है आर्गुमेंटेटिव जो नेचर दे देता है, लॉयर्स के साथ भी आप इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे। जर्नलिस्ट जो लोग मतलब एग्रेसिव नेचर की चीजें लिखते हैं, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, उनकी राइटिंग में एक अग्रेशन होता है। तो वहां भी मार्स एंड मरकरी की जो आपको चीज देखने को मिलेगी। जो लोग पैशनेट हैं अबाउट राइटिंग, जब भी कोई राइटर होता है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब ये एक ऐसा प्रोफेशन लगा लीजिए या ऐसा काम लगा लीजिए कि इफ somebody इज अ पोएट और somebody इज अ राइटर, तो अगर वो इन चीजों के लिए पैशनेट है, तभी ही वो कोई पोएट या राइटर बन सकता है। तो वो जो एनर्जी है उसकी पोएम्स के अंदर, उसकी राइटिंग के अंदर, उसकी हैंडराइटिंग के अंदर वो पैशन नजर आएगा। बिकॉज मार्स जो है वो एक अग्रेसिव प्लेनेट है, तो वो लिखेगा क्या, वीर रस लिखेगा, अग्रेशन लिखेगा, रिवोल्ट मतलब बागी होके लिखेगा। कई लोग ऐसे होते हैं ना जर्नलिस्ट जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही लिखते हैं, कई तो अपने मुंह से बोलते हैं, बोले जब भी कोई गवर्नमेंट में आ जाता है ना तो हम तो ऑपोजिशन में खुद ही हो जाते हैं। तो ये जो क्वालिटी है वो ऐसे पोएट्स या जर्नलिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। उनकी वाणी में एक क्विकनेस रहेगी, एक तेजी रहेगी। ठीक है। जब मार्स और बुध का कॉम्बिनेशन होगा, तो बुध जो है एजुकेशन है। अगर आपको एजुकेशन देखनी है तो आप बुध को जरूर कंसिडर कीजिए। मार्स और बुध का कॉम्बिनेशन होगा तो मार्स लॉजिकल है, लॉयर वाली बात होगी। मार्स टेक्निकल है, तो ऐसा इंसान इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, ऐसी चीजों में चला जाएगा। और एक चीज आपको बताऊं कि फीमेल्स के अगर हॉरोस्कोप के अंदर मार्स एंड मरकरी का कॉम्बिनेशन है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन फॉर अ लव मैरिज। और स्पेशली उनकी लव मैरिज होती है जो उनके बचपन के दोस्त होते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में से ही, या उसका कोई बचपन का दोस्त है या किसी को बहुत लंबे समय से जानते हैं फिर मैरिज कर ली। तो these आर द रिजल्ट विद मार्स एंड मरकरी जो कॉम्बिनेशन है। ठीक है। अभी आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, ठीक। ठीक है जी। अब जो अब तक हमने किया है उसके बारे में आपकी कोई टिप्पणी हो, कोई क्वेश्चन हो, वो आप पूछ सकते हैं। सर अगर मार्स मर्करी का कॉम्बिनेशन के साथ ट्राइन में केतु भी है तो क्या तो कहेंगे? एजुकेशन में ब्रेक दे देगा, हम्म। ओके। या और अभी जो इंसान आप क्या करेगा। रिगार्डिंग मैरिज, आप लव मैरिज बोला एक सेकेंड, उसके लिए। एक हाँ एक जी। आप ना हैंड रेज कर दीजिए अगर कोई दूसरा मतलब एजुकेशन में ब्रेक दे देगा। जब तक ऐसा कार्य कर सकता है अगर कहीं सैटर्न का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जो उसने एजुकेशन की है उससे संबंधित एजुकेशन नहीं है। या ये भी चीज एक देखने को मिली है कि अगर मार्स मरकरी केतु में हो तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट इन मैथमेटिक्स, फास्ट, जो ह्यूमन कैलकुलेटर जैसे होते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा उसका मैथमेटिक्स बहुत ही हायर लेवल का होगा। सर मार्स मर्करी वाला ना। मार्स मरकरी में केतु अगर इन्वॉल्व है, क्वेश्चन जो मैम ने अभी पूछा था। सोनिया मैडम काइंडली आप लोग कैम ऑन कर लें, थोड़ा इंटरेक्शन बेटर हो जाएगा।
सोनिया मैम का भी सर hand raise अगर है। मरकुरी कंबस्ट हो गया तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा ना? मैम देखिए, कंबस्ट में भी ऐसा इंसान हाजिर जवाब तो रहता ही है। हम्म। नहीं, बाकी तो सारी आपकी सोनिया बातें मैडम का सही जा जो रही हैं। हैंड रेज है और उनका म्यूट है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। वो शायद कर नहीं पा रहे थे। मुझे लगता है उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, वो कह रही है सर अनम्यूट मी, आई थिंक नहीं, मैंने उनका। कर दिया है, मतलब सबको बोल दिया टू अनम्यूट, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू। लो जी, कर दिया, अभी देखिए। अब ठीक है सर। वो कह रहा था होस्ट अलाउ नहीं कर रहा। जी जी। हाँ सर, मेरा ये पूछना था कि आप यहाँ पर डिग्रीज को कैसे डिफाइन करेंगे। मेरा क्वेश्चन डिग्री। डिग्रीज को भी हम आगे लेकर जाएंगे, या बीच बीच में जहां चीजें मेंशन है जिस हिसाब से, जैसे हमने वीनस और मार्स की डिग्रीज को मास के लेके डिग्री। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था मेरे हिसाब से। एक तो सर ये उसमें तरीका है। एक सेकंड, डिफरेंस ज्यादा। एक हाँ जी, सेकंड, हाँ जी। जब एक बार काइंडली अपनी टर्न का वेट कर प्लीज। हम्म। ठीक है, एक तो वो तरीका है, ठीक है। हम्म। एक ये हम्म। वे है कि अगर आप उसमें मतलब देखें, भृगुनंदी नाड़ी में एक चीज बोली गई है कि जिसका मतलब डिग्री ज्यादा है वो डोमिनेट करता है, उसका हम्म। सिग्निफिकेंस। तो आप इस चीज को इस तरीके से लगाकर देख सकते ठीक है सर, थैंक यू। हैं। दिस इज, यहाँ मैं अपनी ओपिनियन भी है और ये चीज बोली भी गई है, तो आप इसको अप्लाई करके देखिए। ठीक है, जैसे हमने मार्स और वीनस में भी देखा ना, हम्म। जब वीनस की एनर्जी ज्यादा है तो फिर वो मार्स अपनी मतलब एनर्जी धुआंधार खर्चा करने में लगा रहे हैं, फिर उनके पास सेविंग हो ही नहीं रही है। हम्म। सेकंड हाउस खत्म हो गया ना, सेकंड हाउस को खा गया मार्स, सेविंग नहीं हो रही। जो फिर 1/7 वाला जो अट्रैक्शन है वो चीज रहेगी, मतलब जो आया उड़ा दिया, खाया पिया, फिर जो आया उसको उड़ा दिया, मतलब सेविंग नहीं होगी। हाँ जी, राखी मैडम। सर इसमें डिग्री का गैप कभी भी इतने डिग्री का गैप हो, जैसे कईयों में 3 डिग्री गैप, ऐसा देखिए कुछ मैडम, नहीं? इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर आप, मैंने ना एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने हम्म। राशि और उसके पादाज नक्षत्र डिवीजन सारा उसमें डिटेल में समझाया। हम्म। हम्म। ठीक है ना। तो हम्म। आप उसमें एक चीज, उसको आप ध्यान से ना एक बार देखिए। जब मैं कोई लिंक डालता हूँ ना ग्रुप में, मैं इसलिए डालता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं डालता कि कोई उसको वॉच करेगा। सबसे हम्म। बड़ी मेरी इंटेंशन होती है कि ये चीज है, ये मतलब लर्नर्स तक पहुंचनी चाहिए और वो उसको देख लें। हाँ जी, ठीक से ठीक है, देखेंगे। तो उसमें आप एक चीज देखिए कि बहुत ज्यादा क्लोज कंजंक्शन होगी, 3 डिग्री हम्म। 20 मिनट की सेम चरण के अंदर आ जाएंगे, तो और हम्म। क्लोजली उसको अच्छी तरह से इफेक्ट होगा। जितना वो दूर जाते हुए चले जाएंगे, तो उतना जो उसका बॉन्ड है उसको आप वीक मान सकते हैं। जब नक्षत्र चेंज हो जाएगा तो वो और भी थोड़ा कम उसमें इफेक्ट मतलब कम रहेगा। ठीक। ठीक है ना। तो इस तरीके से है, लेकिन राशि तो साइन तो देखिए सेम है ना, साइन की एनर्जी तो हम्म। सेम वो चलो। कैरी कर रहे हैं। हम्म। राइट। राइट। अगर इत्तेफाक हो सर तो आप बताइए। हाँ जी, कौन अभी? सर मैं बोल सकती हूँ सर? हाँ जी, हाँ रुमेला जी प्लीज। सर मेरा जैसे मरकरी केतु, अभी आप इससे रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो भी मैं आपसे बोल रही हूँ हम्म। कि मरकरी केतु के हम्म। ट्राइन में मार्स है। जी। और मैं मैथ्स टीचर रही हूँ। हैं जी। तो आपने जैसे अभी मैथ्स टीचर रही हूँ मैं, ओके। मैथ्स पढ़ाती थी मैं। अच्छा, तो आपका थर्ड आपने जो हाउस में है बोले ये वो कुछ? ये मेरे 6 हाउस में मरकरी केतु है। और मरकरी 10th हाउस में मार्स है। 10th हाउस में ठीक है, मार्स। मार्स है। मरकरी केतु जो है 6th हाउस के अंदर है, साइन कौन सा है? 11 एक्वेरियस है। और मार्स 11 जो है, है वो 10 9 जेमिनाई। 8। तो देखिए, नहीं सर, थर्ड का 11 लॉर्ड, सर। जाके बैठा हुआ है। थर्ड का 10th लॉर्ड में। हो गया ना, मार्स। हाँ जी, जी जी। तो 10th हाउस में। अच्छा, एक चीज और बताऊं, जो हाँ आपको ये जी। मैथ्स की लगन है ना, ये आपको ना ऐसे होगा कि मतलब गॉड गिफ्टेड होगा। ओके सर। नहीं, आप बताइए है या नहीं है? नहीं, मैं है कैलकुलेशन में तो मैं है अच्छी हूँ। अच्छा, आप बचपन से मैथ्स में अच्छे होंगे,
नेचुरल हाँ स्किल, जी। केतु एक नेचुरल स्किल को जो आप पूर्व जन्म से लेकर आए हैं। कोई ऐसा ठीक। सब्जेक्ट होता है ना, उसे समझने में ना हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, हम उसको तुरंत पकड़ लेते हैं। जी। सर इसमें ये पूछना था ये कि मेरा जो है ना टाइम में ही, इसी के टाइम में मून भी है, तो उसने क्या इफेक्ट डाला इस पे, उसका इफेक्ट क्या आएगा? देखिए, मानसिक तौर पे तो परेशानी देगा ही ना, लड़ाई झगड़े, या आपको आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, कहाँ पर होना, वर्किंग प्लेस के सिबलिंग्स के साथ। सिबलिंग्स के साथ। ठीक। वर्किंग प्लेस पे भी आपको स्ट्रगल्स देगा ये चीज, वहां पर भी लड़ाई झगड़े हम्म। होंगे, या मतलब डिस्प्यूट्स में आ जाते होंगे जल्दी। लेकिन आपको ये जो एनर्जी है ना, ये मतलब मार्स, केतु और मरकरी जो आप मैथ्स कर रहे हैं, फिर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आप हम्म। एलिमेंट्री टीचर थे? नहीं नहीं, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं पीजीटी नहीं, थी। आप टीच किसको करते हो? 11th 12th बड़े क्लास को मैं बच्चों को, पढ़ाती। ठीक हाँ है। जी। तो मतलब उस तरह से वो कहीं ना कहीं आपके लिविंग प्लेसेस भी चेंज होते रहे होंगे। हाँ, 3 4 प्लेसेस तो चेंज हुए हैं। आपके हस्बैंड कोई ट्रांसफरेबल जॉब में थे? नहीं, उनका तो ऐसा ट्रांसफर नहीं है। ओके, नहीं। ठीक है। जिस घर में आप रह रहे हैं वो हम्म। मतलब छोटा घर है? ठीक है। हाँ जी। मतलब छोटा आप ही नहीं, एमआईटी है, टू है, बी एच के हाँ टू मतलब बी एच के बड़ा उसके नहीं कह सकते, थ्री या जैसे पेंट हाँ हाउस जी। या ऐसे, इस जी तरीके नहीं से। नहीं, वो नहीं। हाँ। हम्म। ठीक है मैम, ये चीजें थोड़ी इस तरीके से मैनिफेस्ट होती हैं। ये आपने छोटा किस उससे बोला मून और आपने? केतु भी आ गया ना, ओके। कॉर्नर का ठीक फ्लैट है। होना, कॉर्नर का मकान होना, कॉर्नर का है, हाँ ये भी सही आप बता रहे हैं। है ना। कॉर्नर का है ये। या ऐसी गली जहाँ गली बंद हो जाती हो, आगे जाके स्ट्रीट बंद हो जाती हो, डेड एंड आ जाता हो, वो डेड एंड, हाँ। तीन तीन करेक्ट वाला सर। रास्ता आ जाता हो। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। आपके मेल चाइल्ड है? जी, 2 बेटे हैं। दो बेटे हैं? हाँ जी। ओके। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, एज वी आर इन टू द लर्निंग प्रोसेस। मार्स केतु अगर आपको अच्छा इफेक्ट भी दे रहा है, इसमें यहाँ पे आपको हम्म। सैटर्न एंड वीनस भी चेक करना चाहिए कि कैसा जा रहा है, तो आपको अच्छा इफेक्ट देगा। फर्टिलिटी भी बहुत बढ़ा देता है, मतलब एक लेटर एज तक जाकर भी उनमें फर्टिलिटी रहती है। कौन से कहीं दो भी हो सर। प्लैनेट्स की वजह से फर्टिलिटी? मार्स और केतु अगर अच्छे हैं। ओके, मार्स के दो। हाँ, हम्म। हम्म। ठीक है। अब इस तरीके से भी इसका ऐसे आप रिजल्ट देख सकते हैं। अच्छा, आपका हाथ टूटा है कभी, रोमिला मैडम? नहीं, हाथ नहीं, पाँव मेरे हुआ था फ्रैक्चर अभी। नी से नीचे हुआ था? नी से नीचे। अच्छा। अभी कोविड में ही हुआ था। अच्छा, और ईंट गिरी थी मेरे अंगूठ इस पे, मतलब नी टो से पे। नीचे जो ये होता है एंकल से ऊपर, वहां पे कोई फ्रैक्चर हुआ था? नहीं, रश। एंकल से नीचे हुआ था, एंकल से नीचे, टो पे, ठीक है। अंगूठे पे। तो यहाँ हम्म। पे आप देखें कि टो पे अगर इंगलियों पे पाँव पे चोट लगती है स्पेशली, उसमें आपके नाखून वगैरह भी मतलब कुछ टूट डैमेज हो गए, बिल्कुल, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो एक बार इसमें बचपन में हुआ था। एक बार हाँ। बचपन में हुआ, और वो पूरा जो नेल था वो हट गया था। हम्म। और एक बार अभी कोविड में हुआ है ये। आपको आपको करते पेट की हैं। भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, हाँ इंटेस्टाइनल जी, पेट प्रॉब्लम्स? की प्रॉब्लम्स रहती हैं, हाँ। इंटेस्टाइन का या लोअर एब्डोमेन का ऑपरेट हुआ है कभी आप? लोअर, हाँ लोअर एब्डोमेन का अभी हो गया है। मार्स और केतु बस। कहीं भी जाएगा, वैसे मैंने अगले उसके लिए रखा था कि यहाँ मरकरी तक खत्म कर दूं। मार्स केतु कहीं हम्म। भी जाएगा ना, हम्म। वहां पे सर्जरी करवाता है। हम्म। अभी जैसे सिक्स हाउस देखिए ना, लोअर एब्डोमेन इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स हाँ देंगे, जी। फिर वहां पे आपकी हम्म। सर्जरी भी होगी। हम्म। ठीक है। अभी दांत का भी मुझे प्रॉब्लम हुई थी, तो वो सर्जरी हुई है। मार्स दांत से रिलेटेड है ये, जैसे शायद। दांत से भी है, सेकंड हाउस का भी इसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, शुक्र भी आपका कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट देखिए। वैसे मार्स हम्म। केतु दांत की भी प्रॉब्लम देता है।
ठीक है सेकेंड दांत। हाउस रिलेटेड है, वीनस है ना, वीनस कन्या लगन है तो वीनस की राशि है 7, तुला राशि पड़ नहीं रही है। वीनस है कहाँ? वीनस 8th हाउस में है, उसको सेकंड को देख रहा है, सेकंड 8th हाउस हाउस को। में है। अच्छा। 8th हाउस में है, सेकंड को देख रहा है, सेकंड हाउस को। अब देखिए ना, वीनस भी मार्स से कनेक्ट तो हो रहा है ना, उसका है। बिल्कुल हाँ, एरीज में, हाँ एरीज एरीज में में, है वीनस। एरीज में है। हम्म, ठीक है, मार्स पे इफेक्ट आ रहा है केतु और मरकरी का। आपके दांतों का रूट कैनाल भी हुआ होगा। बिल्कुल हुआ है। आपका कुछ ऐसा है कि जो दांत हैं वो मतलब कुछ बचपन में जैसे थोड़े ऊंचे या टेढ़े से हों तो बाद में ट्रीटमेंट वो वायर वगैरह लगा के उसको सेट किया हो? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीच अच्छा। के जो 2 दांत आगे के हैं वो थोड़ा सा मतलब खुले हुए हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा गैप है। गैप है नहीं, मतलब ज्यादा नहीं है। प्रॉपर ज्यादा प्रॉपर प्रॉपर टीथ नहीं है, लेकिन जिसे प्रॉपर शेप है, थोड़ा गैप ज्यादा है, लेकिन जिसके गैप ज्यादा थोड़ा हो सा ना, बिल्कुल। ऐसा इंसान बहुत हम्म, भाग्यशाली होता है। अच्छा। ठीक है, अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, आई होप। कोई और है? रितु जी। सर